तो देखिए, देश में संभल हिंसा को लेकर सवालों का अंबार लगा है। 24 नवंबर को जिस तरह से हिंसा हुई है उसमें अब कई दावे और सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। आरोप लग रहे हैं कि हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी। ऐसे में आपको सीधे ग्राउंड जीरो लेकर चलते और दिखाते 24 नवंबर को अचानक हालात कैसे बिगड़े और क्या क्या वो सबूत और सुराग हैं जो इस साजिश को बेनकाब कर सकते हैं। देखिए, संभल हिंसा की आग तो थम गई, मगर सवाल अभी भी धधक रहे हैं। कि आखिर जामा मस्जिद के अंदर दूसरी बार सर्वे के दौरान हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि इलाका जल उठा। न्यूज़ नेशन आपको उन छतों पे लेकर आया है जिन छतों से संभल के दंगे को अंजाम दिया गया था। ये संकरी सड़कें हैं। हाँ, और नीचे के बाज़ार की बात करें तो तमाम दुकानें बंद नज़र आएंगी। इसके पीछे की वजह यह है कि दुकानों को बंद किया गया क्योंकि 800 लोगों के ऊपर अज्ञात रूप से दंगे भड़काने का आरोप है। अगर दुकानें खुलती हैं तो शिनाख्त हो सकती है और यही वजह है कि दुकानों को अभी भी बंद रखा गया है जानबूझ के। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में मलबा है और इसी मलबे से इन्हीं पत्थरों को हथियार बनाकर पुलिस को निशाना बनाया गया था। कांच है यहाँ पर, मलबा है यहाँ पे और सारी जो खिड़कियाँ हैं वो देख लीजिए आसपास के पूरे माहौल को कि सारे के सारे जो घर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और इसी के ज़रिए संभल के दंगे को अंजाम दिया गया। संगीनों के साए में संभल में अब तफ्तीश शुरू हो गई है। न्यूज़ नेशन संवाददाता राहुल डबास ने उस ग्राउंड जीरो पर दस्तक दी जहां 24 नवंबर को हिंसा की चिंगारी भड़की थी। संभल की शाही जामा मस्जिद की इन्हीं सीढ़ियों से सर्वे टीम अंदर गई थी। वीडियोग्राफी सर्वे करने के बाद वापस इन्हीं सीढ़ियों से लौटी थी। अति संवेदनशील इलाकों में से एक नखासा में उस दिन भी भारी सुरक्षा बल मौजूद था और अचानक तिराहे पर हिंसा शुरू हो गई। ठीक नीचे नज़र आते हैं पत्थर और ये पत्थर मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जूम करके दिखाएं सुभाष कि किस तरीके से जो पत्थर हैं ये अपने आप में तफ्तीश करते हैं, तस्दीक करते हैं उस वाक़या के किस तरीके से इस तिराहे का उपयोग किया गया दंगे को भड़काने के लिए, हिंसा को भड़काने के लिए। अंदर सर्वे का काम चल रहा था। उपद्रवियों की कोशिश थी, दंगाइयों की कोशिश थी कि अंदर जाया जाए, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पुलिस बल ने उन्हें रोका। दरअसल उस वक्त 250 से लेकर के 3000 जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटी। ये तिराहा है, ये एक मेन रोड है और इसके अलावा एक रोड ये है जहाँ से बड़ी संख्या में उपद्रवी यहाँ पहुँचते हैं और भीड़ पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ करके आगे जाने की कोशिश करती हैं। मैं चाहूँगा कि जो छत है वो भी दिखाई जाए कि किस तरीके से जो तमाम छतें हैं ये जुड़ी हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो फ़िलहाल पुलिस के सूत्र हमें बताते हैं कि छत के ज़रिए जो पत्थर हैं उन्हें लाया गया, पहले से रखा गया था क्योंकि सर्वे का पहला चरण पूरा हो गया था, सर्वे का दूसरा चरण चल रहा था, लिहाजा पहले से ही तैयारी करके रखी गई थी। तैयारी पत्थरों के लिहाज से की गई थी। पुलिस का दावा है कि हिंसा की सुनियोजित साजिश थी। पुलिस ने अपनी जांच थ्योरी में सांसद जियाउर रहमान बर्क से लेकर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का नाम लिया है, जिन पर जामा मस्जिद सर्वे के खिलाफ भीड़ को उकसाने का इल्जाम लगा है। संभल हिंसा में पुलिस ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं कि भीड़ पुलिस बल को जान से मार डालना चाहती थी। 3 पन्नों की एफआईआर में कुल 2 दर्जन से ज्यादा लोग नामजद हैं और 2750 अज्ञात
संभल हिंसा में पुलिस ने अपनी एफआईआर में दावा किया कि भीड़ ने नकासा चौराहे पर सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था। पुलिस बल पर भीड़ ने हमला किया। हॉकी डंडे पत्थरों से हमला किया गया। पुलिस की मैगजीन लूटी। जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। सर्वे न होने देंगे के नारे लगाए थे। पुलिस से आंसू गैस के गोले लूटे। उधर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि संभल प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जिन 4 लोगों की फायरिंग में मौत हुई उसे कवर करने की कोशिश हो रही है। हज़ारों लोग षड्यंत्र के तहत आते तो कम से कम उनको पता तो होता कि हमारे यहाँ क्या होने जा रहा है। उनको जब जानकारी नहीं है कि जब जिस जगह सर्वे करने के लिए आधी रात में ये फ़ोन कर करके पुलिस प्रशासन आ जाती है तो खबर किसको है? खबर तो पुलिस प्रशासन को थी कि हम सर्वे के लिए जा रहे हैं। मुसलमानों को खबर नहीं थी कि वो सर्वे के लिए जा रहे हैं। ये प्री प्लान तरीके से ये लोग आए, पुलिस प्रशासन के अधिकारी सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असले का इस्तेमाल किया। भीड़ में शामिल आरोपी गुलबदीन, सुल्तान, हसन, मुन्ना, फैजान और समद है। आरोप है कि ये भीड़ को लगातार उकसा रहे थे। आरोप है कि छतों पर पत्थर रखने के प्लान में भी यही मास्टरमाइंड हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि हो गई है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई वो पुलिस की रिवॉल्वर की गोली नहीं थी, वो देसी कट्टे की गोली थी, यानी देसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो क्या दंगाइयों के पास हथियार भी थे? पत्थर पहले से लाए गए थे। जो त्रिकोण है यहाँ पर लगभग 70 से लेकर 80 दुकानें हैं जिसके ऊपर की छतें तमाम मिली हुई है, और उसके ज़रिए क्या दंगाई पहुँचे थे और क्या उन्होंने पहले से साजिश की गई थी? संभल से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। नेशन आपको उन छतों पे लेकर आया है जिन छतों से संभल के दंगे को अंजाम दिया गया था। ये संकरी सड़कें हैं। हाँ, और नीचे के बाज़ार की बात करें तो तमाम दुकानें बंद नज़र आएंगी। इसके पीछे की वजह यह है कि दुकानों को बंद किया गया क्योंकि 800 लोगों के ऊपर अज्ञात रूप से दंगे भड़काने का आरोप है। अगर दुकानें खुलती हैं तो शिनाख्त हो सकती है, और यही वजह है कि दुकानों को अभी भी बंद रखा गया है जानबूझ के। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में मलबा है, और इसी मलबे से इन्हीं पत्थरों को हथियार बनाकर पुलिस को निशाना बनाया गया था। कांच है यहाँ पर, मलबा है यहाँ पे, और सारी जो खिड़कियाँ हैं वो देख लीजिए आसपास के पूरे माहौल को, कि सारे के सारे जो घर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और इसी के ज़रिए संभल के दंगे को अंजाम दिया गया। संगीनों के साए में संभल में अब तफ्तीश शुरू हो गई है। न्यूज़ नेशन संवाददाता राहुल डबास ने उस ग्राउंड जीरो पर दस्तक दी जहां 24 नवंबर को हिंसा की चिंगारी भड़की थी। संभल की शाही जामा मस्जिद की इन्हीं सीढ़ियों से सर्वे टीम अंदर गई थी। वीडियोग्राफी सर्वे करने के बाद वापस इन्हीं सीढ़ियों से लौटी थी। अति संवेदनशील इलाकों में से एक नखासा में उस दिन भी भारी सुरक्षा बल मौजूद था, और अचानक तिराहे पर हिंसा शुरू हो गई। ठीक नीचे नज़र आते हैं पत्थर, और ये पत्थर मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जूम करके दिखाएं सुभाष कि किस तरीके से जो पत्थर हैं ये अपने आप में तफ्तीश करते हैं, तस्दीक करते हैं उस वाक़या के किस तरीके से इस तिराहे का उपयोग किया गया दंगे को भड़काने के लिए, हिंसा को भड़काने के लिए। अंदर सर्वे का काम चल रहा था। उपद्रवियों की कोशिश थी, दंगाइयों की कोशिश थी कि अंदर जाए, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पुलिस बल ने उन्हें रोका। दरअसल उस वक्त 250 से लेकर के 3000 जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटी। ये तिराहा है, ये एक मेन रोड है, और इसके अलावा एक रोड ये है जहाँ से बड़ी संख्या में उपद्रवी यहाँ पहुँचते हैं और भीड़ पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ करके आगे जाने की कोशिश करती हैं। मैं चाहूँगा कि जो छत है वो भी दिखाई जाए कि किस तरीके से जो तमाम छतें हैं ये जुड़ी हुई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो फ़िलहाल पुलिस के सूत्र हमें बताते हैं कि छत के ज़रिए जो पत्थर हैं उन्हें लाया गया, पहले से रखा गया था क्योंकि सर्वे का पहला चरण पूरा हो गया था, सर्वे का दूसरा चरण चल रहा था, लिहाजा पहले से ही तैयारी करके रखी गई थी। तैयारी पत्थरों के लिहाज से की गई थी। पुलिस का दावा है कि हिंसा की सुनियोजित साजिश थी।
पुलिस ने अपनी जांच थ्योरी में सांसद जियाउर रहमान बर्क से लेकर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का नाम लिया है, जिन पर जामा मस्जिद सर्वे के खिलाफ भीड़ को उकसाने का इल्जाम लगा है। संभल हिंसा में पुलिस ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं कि भीड़ पुलिस बल को जान से मार डालना चाहती थी। 3 पन्नों की एफआईआर में कुल 2 दर्जन से ज्यादा लोग नामजद हैं और 2750 अज्ञात। संभल हिंसा में पुलिस ने अपनी एफआईआर में दावा किया कि भीड़ ने नकासा चौराहे पर सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था। पुलिस बल पर भीड़ ने हमला किया, हॉकी डंडे पत्थरों से हमला किया गया, पुलिस की मैगजीन लूटी, जान से मारने की नीयत से हमला किया गया, सर्वे न होने देंगे के नारे लगाए थे, पुलिस से आंसू गैस के गोले लूटे। उधर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि संभल प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जिन 4 लोगों की फायरिंग में मौत हुई उसे कवर करने की कोशिश हो रही है। हज़ारों लोग षड्यंत्र के तहत आते तो कम से कम उनको पता तो होता कि हमारे यहाँ क्या होने जा रहा है। उनको जब जानकारी नहीं है कि जब जिस जगह सर्वे करने के लिए आधी रात में ये फ़ोन कर करके पुलिस प्रशासन आ जाती है तो खबर किसको है? खबर तो पुलिस प्रशासन को थी कि हम सर्वे के लिए जा रहे हैं। मुसलमानों को खबर नहीं थी कि वो सर्वे के लिए जा रहे हैं। ये प्री प्लान तरीके से ये लोग आए, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असले का इस्तेमाल किया। भीड़ में शामिल आरोपी गुलबदीन, सुल्तान, हसन, मुन्ना, फैजान और समद है। आरोप है कि ये भीड़ को लगातार उकसा रहे थे। आरोप है कि छतों पर पत्थर रखने के प्लान में भी यही मास्टरमाइंड हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि हो गई है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई वो पुलिस की रिवॉल्वर की गोली नहीं थी, वो देसी कट्टे की गोली थी, यानी देसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो क्या दंगाइयों के पास हथियार भी थे, पत्थर पहले से लाए गए थे। जो त्रिकोण है यहाँ पर लगभग 70 से लेकर 80 दुकानें हैं जिसके ऊपर की छतें तमाम मिली हुई है, और उसके ज़रिए क्या दंगाई पहुँचे थे और क्या उन्होंने पहले से साजिश की गई थी। संभल से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।